नमस्कार दोस्तों, सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करने वाली हूँ मैं कछुए वाली अंगूठी। तो दोस्तों बहुत सारे लोग कछुए वाली अंगूठी पहनते हैं, तो क्या ये अंगूठी पहनना हमारे लिए शुभ है या अशुभ? तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये जानिए कि कछुआ है क्या, क्यों ये अंगूठी हम अपने हाथों में पहनते हैं या कछुए को अपने घर में रखते हैं। तो दोस्तों कछुआ हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु का अवतार है। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था, तो इसीलिए कछुआ जो है विशेष माँ लक्ष्मी को प्रिय है, या ये कहिए कि जहाँ पे कछुआ रहता है वहाँ पे माँ लक्ष्मी का स्थायी वास रहता है। तो कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि बहुतायत लोग जो है अपने हाथों की उंगलियों में कछुए की अंगूठी धारण कर रहे हैं। तो हम जानेंगे कि क्या ये अंगूठी धारण करना हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। तो दोस्तों देखिए, घर में रखना तो काफ़ी शुभ है, जो कि मैंने अभी बताया और आप सभी को पता भी होगा। तो वास्तुशास्त्र या फेंग शुई का जो वास्तुशास्त्र है उसके अनुसार ही लोग अपने हाथों में जो है कछुए वाली अंगूठी को धारण कर रहे हैं। पर दोस्तों देखिए, जब कछुआ हमारे लिए शुभ है तो निश्चित रूप से हाथों में अंगूठी के रूप में पहनना भी काफ़ी शुभ है। पर हाथों में पहनने के दौरान हमसे कुछ गलतियां होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे ये अंगूठी हमारे लिए फ़ायदे की बजाय नुकसान पैदा कर देती है। जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप ये अंगूठी धारण किए हुए हैं उस समय अगर महिला हैं तो अशुद्धि की अवस्था में इस अंगूठी को निकाल करके रख दें। रखना कहाँ है? पूजा स्थान में। और जैसे ही आप अपने से अलग करते हैं ये अंगूठी को, ये अंगूठी जो है वह प्रभावहीन हो जाती है। क्यों प्रभावहीन हो जाती है? कि जब ये आपके शरीर से लगी रहती है और जब आप इसको पहनते हैं तो इसका काफ़ी आप जो है शुद्धिकरण करके पहनते हैं, और ये शुद्धिकरण जब आप उतारते हैं तो ये अंगूठी जो है अपवित्र हो जाती है। तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि कछुआ जो है पवित्र है, तो फिर हमारे उतारने से अपवित्र कैसे हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, जब हम कोई मंत्र कोई जो यंत्र होता है उसको जब हम अपने घर में लाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी पूजा पाठ करते हैं। तो उसी तरह ये कछुए वाली अंगूठी जब हम धारण करते हैं तो सबसे पहले हम उसका पूजा पाठ करते हैं। तो इस अंगूठी की पूजा पाठ किस प्रकार होती है? तो इस अंगूठी को हम लोग जो गाय का दूध होता है उसमें धुल करके गंगा जल से अभिषेक करते हैं अंगूठी का। उसके बाद जो है ये अंगूठी स्वयं सिद्ध हो जाती है और तब इसे धारण करने का लाभ होता है। और जैसे किसी कारण से आप ये अंगूठी उतारते हैं तो पुनः आपको ये सारे कार्य करने के बाद ही अंगूठी को धारण करना चाहिए, तभी जाकर के जो कछुए की अंगूठी का संपूर्ण फल होता है वो आपको मिल पाएगा। अब दोस्तों देखिए, आपको हमेशा ही ये कछुए वाली अंगूठी दाहिनी हाथ में पहननी चाहिए, कभी भी बाएं हाथ में नहीं पहननी चाहिए। और शौच इत्यादि के समय इस अंगूठी को आप अपने आप से अलग करके ही शौच के लिए जाएं, यही जो है उपयुक्त होगा। कभी भी हाथों में अंगूठी पहन करके शौच आदि क्रिया न करें, इससे अंगूठी जो है अपवित्र हो जाती है। अब एक सवाल और आएगा आपके मन में कि जो हम प्रतिदिन अंगूठी को उतारते हैं शौच के लिए, तो फिर क्या करें? उस अंगूठी को पहनते समय हम फिर से वो क्रिया करें, जो अभिषेक वगैरह करें? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आप कुछ दिनों के लिए अंगूठी को अपने आप से अलग करते हैं तब जाकर के आपको गंगा जल से और दूध से अंगूठी का अभिषेक करके पुनः उसे धारण करना होता है। और अगर आप कुछ समय के लिए निकालते हैं और फिर उस अंगूठी को उठा करके प्रणाम करके और फिर अपनी उसी अंगुली में धारण कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा लाभ देता है। और दोस्तों जब भी आप कछुए वाली अंगूठी पहने तो ये धारण करें कि कछुए का मुख सदा आपके तरफ हो, यानी आपके तरफ आता हुआ कछुए का मुख हो। कभी भी जो अपने से मतलब उंगलियों के बाहर कछुए का मुख न रखें। जब भी आप कछुए वाली अंगूठी पहने तो इस बात का ध्यान रखें। अब मुख आपकी तरफ होने का अर्थ ये है कि कछुआ जो है वह धन का स्रोत माना जाता है। जो लोग भी रखते हैं वो धन की लालसा अभिलाषा के लिए ही कछुआ अपने घर में रखते हैं या हाथों में धारण करते हैं। तो अगर ये कछुए का मुख आपकी तरफ है तो माना जाता है कि धन का जो आगमन है वो आपकी तरफ होगा। और अगर आपने अपने हाथों की उंगलियों के तरफ यानी बाहर की तरफ कछुए का मुख रखा तो ऐसा माना जाता है कि इस तरह से कछुआ धारण करने से धन हानि के योग बनने लगते हैं। तो जब भी आप ये अंगूठी पहने तो ये चीज़ें ध्यान में रख लें। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे वास्तुशास्त्र के अनुसार और चाहे जो है
कि हमारे शास्त्रों के अनुसार, जो धर्म ग्रंथ हैं उनके अनुसार कछुआ हर हालत में हमारे लिए शुभ होता है। बस उसके पहनने का सही समय आपको जानना चाहिए और सही तरीका जानना चाहिए, और कछुए से जुड़ी हुई पवित्रता अपवित्रता को बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैंने अभी बताया, फिर बता रही हूँ कि कछुए को भगवान विष्णु का रूप कहा जाता है। कच्छप अवतार में भगवान ने कछुए का ही वेश धारण किया था, तो इसीलिए कछुआ जो है भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। तो बस इसी बातों को ध्यान रखना है कि जब भी आपको अंगूठी पहनना है तो जब आप शौच इत्यादि के लिए जा रहे हैं तो निकाल दें, और महिला है तो रजस्वला होते ही उस अंगूठी को आप अपने आप से उतार दें। और जैसे ही आप शुद्ध हो जाती हैं, देव पितृ कार्य करने के लायक हो जाती हैं, तो आप फिर से अंगूठी को दूध से, गंगा जल से स्नान करा के और फिर से पैर छू करके भगवान का और ये अंगूठी पहन सकती हैं। पहली बार अगर आप अंगूठी ला रहे हैं तो ये दिन शुक्रवार का ही होना चाहिए। शुक्रवार के दिन ला करके आपको अपनी अनामिका उंगली में पूजा पाठ के बाद पहनना। पूजा क्या करना है, तो माँ लक्ष्मी को जो है विशेष प्रिय होते हैं कमलगट्टे, तो कमलगट्टे की माला से माता लक्ष्मी का जो है कि वह जाप करें, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस तरह से जप करें। और कछुए को जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से अभिषेक करें, स्नान कराएं, धूप दीप बत्ती से पूजा करें। और करने के बाद जो है आप शुक्रवार के दिन ही कछुए को अनामिका उंगली में धारण कर लें। तो इस तरह से अगर आप कछुआ पहनते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और नहीं, और कछुए को धारण करने का जो सबसे अच्छा मुहूर्त है वो शुक्रवार की शाम के समय का है। तो शुक्रवार के शाम के समय, और अगर शाम के समय आप नहीं धारण करते सकते हैं तो सुबह के समय भी आप धारण करें, पर दिन शुक्रवार का हो तो ये बेहद लाभ देता है। दोस्तों कछुआ आरोग्य भी देता है, यानी अगर कोई बीमार व्यक्ति है, परेशान है, तो उसे कछुए की अंगूठी धारण करने से उसको आरोग्य मिलता है। क्योंकि दोस्तों कछुआ जो है काफ़ी समय तक जीवित रहता है, और इसको धारण करने वाला व्यक्ति जो है वह दीर्घायु होता है, निरोग होता है। तो इसलिए भी कछुआ को लोग धारण करते हैं। पर अधिकांशतः देखा जाता है कि धन लाभ के लिए लोग कछुए को धारण करते हैं। तो बस कछुए को धारण कीजिए और उसके लाभ लीजिए। बस कुछ थोड़ी सी सावधानियां जो अभी मैंने आपको बताया वो सावधानियां रखते हुए आप कछुए से जुड़ी अंगूठी पहने अपने घर में रखें तो समस्त लाभ आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।